दूसरा बाब। बस आसमान और ज़मीन और उनकी कुल आरास्तगी तमाम हुई और खुदा ने 7वें दिन अपने काम से जो कर चुका फारिग हुआ, और उसने 7वें दिन अपने काम से जो कर चुका आराम किया। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया, इसलिए कि उसमें खुदा ने अपने सब काम से जो बनाया और खल्क किया था फारिग हुआ। ये है आसमान और ज़मीन का शुरू, जब वो हस्ती में लाए गए। जिस दिन खुदावंद खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया था, तो ज़मीन पर मैदान की अब तक कोई झाड़ी न थी और ना खेत की कोई सब्जी उगी थी, क्योंकि खुदावंद खुदा ने ज़मीन पर पानी ना बरसाया था और ज़मीन की खेती के लिए इंसान न था, मगर ज़मीन से रतूबत उठती थी और तमाम रोए ज़मीन को सैराब करती थी। और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, और इंसान जीती जान हुआ। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ से अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया इसमें रखा। और खुदावंद खुदा ने हर तरह के दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए लजीज थे ज़मीन से उगाए, और बाग के वसत में शजरे हयात और नेक व बद की पहचान का दरख्त। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकलता था और वहाँ से 4 सिरों में तकसीम होता था। पहले का नाम फेसून, जो हवेला की जहाँ सोना होता है, घेरता था, और उसने ज़मीन का सोना उम्दा है, और वहाँ मुक़ल और संगे जज़ा भी होते हैं। और दूसरे का नाम जेहून है, जो कूश की ज़मीन को घेरता है। और तीसरे दरिया का नाम दजला है, वो अशूर के मशरिक में जाता है। और चौथा दरिया दरियाए फुरात है। और खुदावंद खुदा ने इंसान को लेकर बाग़े अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने इंसान को हुक्म देकर कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा तू जरूर मर जाएगा। और खुदावंद खुदा ने कहा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं, हम उसके लिए एक मददगार उसकी मानंद बनाएं। और खुदावंद खुदा ने ज़मीन के सब जानदार और आसमान के सब परिंदे मिट्टी से बनाकर इंसान के पास लाया, ताकि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। बस आदम ने हर एक जानदार को जो नाम दिया वही उसका नाम हुआ। और इंसान ने सब चरिंदों और आसमान के सब परिंदों और ज़मीन के सब दरिंदों का नाम रखा, पर इंसान को अपनी मानद का कोई मददगार न मिला। तब खुदावंद खुदा ने इंसान पर गहरी नींद भेजी, और जब वो सो गया उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद ने उस पसली से जो उसने इंसान से निकाली थी एक औरत बनाई और उसे इंसान के पास लाया। और इंसान ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। वो नारी कहलाएगी, क्योंकि नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा
اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے، اور آدمی اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔